क्या तुमने कभी महसूस किया है कि असली थकान शरीर की नहीं, मन की होती है। शरीर तो थोड़ी देर आराम कर लेता है, लेकिन मन वो बोलता ही रहता है, बिना रुके, बिना कुछ कहे, बिना पूछे। हम चुप रहते हैं, लेकिन मन नहीं। भीड़ में भी, अकेलेपन में भी, फोन देखते हुए भी और सोते हुए भी, जैसे भीतर कोई रेडियो चल रहा हो। इसका स्विच हमें मिला ही नहीं, और इसके लगातार शोर को हमने जिंदगी मान लिया है। लेकिन सच यही है, शोर जीवन नहीं है, शोर से भागना जीवन है। असली जीवन तो वहीं से शुरू होता है जहाँ शोर खत्म होता है, वहाँ जहाँ तुम पहली बार खुद को सुन पाते हो। हम क्यों इतना बोलते हैं? क्यों हर बात पर प्रक्रिया देते हैं? क्यों हर विचार को शब्द देना जरूरी लगता है? क्योंकि हमें डर लगता है। डर कि अगर तुम चुप रहोगे तो कोई तुम्हें अनदेखा कर देगा। डर कि अगर हमने जवाब नहीं दिया तो हम हार जाएंगे। डर कि अगर हमने अपनी बातें नहीं रखी तो हमें कोई हमारी कीमत नहीं बचाएगा। लेकिन यह डर झुकता है। लेकिन यहाँ डर झुकता है। असल में जितना ज़्यादा तुम बोलोगे, उतनी तेज़ी से अपनी कीमत गिरती है। और जितना ज़्यादा भीतर चुप रहते हो, उतना ही दुर्बल बनते हो। तुमने देखा होगा, जो लोग हर समय बोलते रहते हैं, उनकी बातें हवा में खो जाती है। लेकिन जो कम बोलते हैं, जब वो बोलते हैं, लोग रुक जाते हैं। सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके शब्द शोर से नहीं, मन से जन्म लेते हैं। मन का मतलब है जो बैठ जाना नहीं है। मन का मतलब है दुनिया से भाग जाना भी नहीं है। मन का मतलब है भीतर और शोर थम जाना। असल मौन जवाब नहीं, विचारों का मौन होता है। क्योंकि तुम अगर चुप बैठे हो और भीतर हजारों आवाज़ चल रही है, तो वो मौन नहीं है, वह सिर्फ एक अभियान है। हमने एक बड़ी गलती की है। हमने मान लिया है कि हमारे विचार ही हम हैं। लेकिन सच यही है, विचार आते हैं और जाते हैं, लेकिन तुम वही के वही रह जाते हो। तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देख रहे हो। जिस दिन यह समझ आ जाता है, उसी दिन भीतर मौन उतरने लगता है। मौन कोई चीज़ नहीं है जो तुम बाहर से ला सकते हो। यह कोई तकनीक भी नहीं है जो इसे तुम ट्रैक कर सको। यह कोई फॉर्मूला भी नहीं है। मौन समझ आता है, ज़बरदस्ती से नहीं। अगर तुम कहो आज से मैं चुप रहूँगा, तो मन और ज़्यादा बोलेगा। लेकिन अगर तुम यही देख लेते हो कि मैं इतना बोल क्यों रहा हूँ, तो बोलने अपने आप कम हो जाओगे। अपने मन से पूछो, अपने आप से पूछो, क्या स्वीकार ढूंढ रहा हूँ? क्या मैं खुद को सही साबित करना चाहता हूँ? क्या मुझे डर कि लोग मुझे कमजोर समझेंगे? क्या मैं अकेलेपन से भाग रहा हूँ? इन सवालों का जवाब बाहर नहीं मिलेगा। इसका जवाब सिर्फ मौन से मिलेगा। मौन क्या देता है? मौन शांति देता है। मौन स्पष्टता देता है। मौन गहराई देता है। मौन समझ देता है, वह समझ जो हजारों किताबों में नहीं मिल पाएगी। एक पल का मौन वह दिखा देता है जो सालों की भागदौड़ नहीं दिखा पाती। हीरा आवाज़ नहीं करता है, पत्थर आवाज़ करता है। विशाल पेड़ हवा में शोर नहीं मचाता, टहनियाँ मचाती है। जिसकी जड़ गहरी होती है वह स्थिर होता है, और मौन तुम्हारी जड़ों को गहरा कर देता है। आज की दुनिया शोर से भरी है, फ़ोन से, नोटिफिकेशन से, सोशल मीडिया से, तुलना से और दिखावे से। हम देखने में व्यस्त हैं, होने में नहीं। हम दुनिया को बता रहे हैं कि हम कौन हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कौन हैं। मौन तुम्हें खुद से मिलवा देता है, और जो इंसान खुद से मिल जाता है, उसे दुनिया क्या दे सकती है? जो भीतर से भरा हो वह बाहर भीख नहीं मांगेगा। जो भीतर से शांत हो वह किसी का गुलाम नहीं बनता। मौन का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह तुम प्रक्रिया से मुक्त करता है। बोलना प्रक्रिया है, मौन अवलोकन है। प्रक्रिया जल्दबाजी है, अवलोक बुद्धिमत्ता है। जब तुम चुप रहते हो, तुम देखने लगते हो, और जो देखने लगता है वही समझने लगता है। समझ आ जाए तो समझ खुद गिर जाती है। जीवन की अधिकांश समस्या इसलिए नहीं है कि वो कठिन है, बल्कि इसलिए कि तुम उन्हें बिना समझे हल करना चाहते हो। मौन पहले समझ देता है, फिर समाधान खुद देता है। प्रेम की भाषा क्या है? शब्द नहीं, मौन है। दो लोग साथ बैठे हो, कुछ नहीं कहते हैं, फिर भी बहुत कुछ घट रहा है। प्रेम है। इसलिए ईश्वर को दो शब्दों से नहीं, मौन से महसूस किया जाता है। मौन कोई गंभीरता नहीं, सच्चा मौन बहुत हल्का होता है। मौन वाला व्यक्ति हंस सकता है, नाच सकता है, बोल सकता है, लेकिन भीतर से शांत रहता है। उनके शब्दों में भार नहीं होता है, वह गहरे सागर में उठे हुए मोती जैसे होते हैं। अगर तुम सच में अनमोल बनना चाहते हो, तो अपनी कीमत दूसरों से मत मांगो। दुनिया कभी तुम्हारी कीमत नहीं समझेगी जब तुम खुद को नहीं समझते, और तुम खुद को तब समझोगे जब थोड़ी देर तक
रुकोगे, रुकना, शांत होना, भीतर झुकना, ये मौन का पहला कदम है। शुरुआत में मन हजारों बहाने बनाएगा, समय नहीं है, बोरिंग होगा, नींद आएगी, लेकिन अगर तुम कुछ मिनट बैठ जाओगे तो देखोगे भीतर कितना शोर है। और यही देखना ध्यान है। ध्यान कुछ करने की क्रिया नहीं है, ये कुछ ना करने की अवस्था है। सब बैठना है, देखना है। मन को थोड़ी देर हिलाना बंद करो। जो गंदा पानी है रोक देने पर साफ हो जाता है। एक दिन ऐसा आएगा जब भीतर और बाहर दोनों शांत हो जाएगी। तब हर शब्द मौन से जन्म लेगा, तब हर क्रिया ध्यान बन जाएगी। और वही अवस्था जहाँ इंसान वास्तव में अनमोल बन जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और कमेंट में अपना नाम जरूर बताएं। धन्यवाद।